हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा बिटसैट 2026 क्या एग्ज़ाम है, कौन लोग इसको दे सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, मार्किंग स्कीम क्या होगी, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है, जेई मेन से कैसा लेवल रहता है, फ़ीस इसकी क्या होगी बिटसैट देने की, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा और कट ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड भी बताऊंगा और कैसे क्या कट ऑफ होता है, वो सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। तो बिटसैट है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। बिटसैट एक पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें आप बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कैंपस में 3 कैंपस होते हैं, तो तीनों में आप एडमिशन ले सकते हो। तो बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद, वो तीनों देखेंगे। और ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसमें आप बिट्स के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी ले सकते हो, एमएससी का भी एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, तो वो भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोर्सेज़ देखते हैं, तो 3 कोर्सेज़ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, बीई, बी फार्मा और एमएससी। जो भी आपकी स्ट्रीम होगी उसके हिसाब से आप अपना भर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। बीई में आपका इंजीनियरिंग आ जाता है, बी फार्मा फार्मेसी और एमएससी में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। तो बिटसैट के थ्रू ये 3 कोर्सेज़ हैं, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर बात करेंगे कैंपस की, तो ये 3 कैंपस इंडिया में हैं, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा और हैदराबाद। तो ये तीनों में आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपका एक अच्छा स्कोर आता है, तो वो कट ऑफ भी समझेंगे आगे कैसा क्या होता है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है, आपका कोई भी दो इसमें हो, पीसीएम हो या पीसीबी हो, तो आप बिटसैट दे सकते हो। मिनिमम आपका 75% एग्रीगेट होना चाहिए आपके 12th क्लास में, और 60% होना चाहिए ईच सब्जेक्ट, यानी अगर एक सब्जेक्ट में भी 60 से नीचे है लेकिन आपका टोटल 12th का मार्क्स 75 से ऊपर है, तब भी आप ये बिटसैट का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, अगर आपकी थोड़ी भी इंग्लिश कमज़ोर है तो हो सकता है कि आप ये क्लियर करने में मुश्किल जाए। तो ये एक इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो मैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बताऊंगा। एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसका ऑनलाइन मोड है, ड्यूरेशन 3 आवर्स रहेगा और 130 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे जो 3 घंटे में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर हम इसका सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश रीजनिंग आता है। तो फिज़िक्स में 30, केमिस्ट्री में 30, मैथ्स या बायो जो भी आप लोगे उसका 40 क्वेश्चंस आते हैं, और इंग्लिश और रीजनिंग 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। फिर बात करेंगे मार्किंग स्कीम की, अगर आपने एक करेक्ट आंसर दिया तो +3 आपको मिलेगा, रॉन्ग आंसर दिया तो -1 और अनअटेम्प्टेड है तो 0। तो अगर आप श्योर नहीं हो तो बेहतर रहेगा उसको अटेम्प्ट ना करो, क्योंकि अगर रॉन्ग आंसर होता है तो -1 हो जाएगा, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। फिर हम देखेंगे बोनस क्वेश्चंस। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये बोनस क्वेश्चंस क्या हैं। तो इसमें ऐसा है कि अगर आपने 130 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको एक 12 बोनस क्वेश्चंस मिलते हैं, और इसमें आप वापस नहीं जा सकते हो, मतलब आप वापस 130 क्वेश्चंस पे नहीं जा सकते। आपने जैसे ही ये वाले कंप्लीट किए आपको एक 12 बोनस क्वेश्चंस मिलते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो और एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये बोनस क्वेश्चंस का एक रूल है यहाँ पे। फिर बात करेंगे डिफ़िकल्टी लेवल कैसी रहती है। डिफ़िकल्टी लेवल जो बिटसैट का है वो जेई मेन के अराउंड होता है, कभी कभी थोड़ा सा ईजी होती है, लेकिन आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप गलत क्वेश्चंस मार्क कर दो, गलत आंसर्स मार्क कर दो। एक्यूरेसी पे आपका फोकस होना चाहिए, स्पीड पे आपका फोकस होना चाहिए, तो आप बिटसैट को कॉन्कर कर सकते हो। फिर बात करेंगे अटेम्प्ट्स आपको कितने मिलते हैं साल में, तो 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको राउंड द ईयर, जिसमें सेशन 1 और सेशन 2 के नाम से होता है, और इन दोनों सेशन में से बेस्ट स्कोर कंसिडर किया जाता है आपके फाइनल स्कोर कार्ड में। फिर बात करते हैं फ़ीस की, तो बिटसैट एग्ज़ाम देने की फ़ीस अराउंड 3000 से 3500 अप्रॉक्स है, ये हमेशा चेंज हो जाती है हर साल। तो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि 3000 थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन बिट्स अगर आपको चाहिए तो आपको ये वाली फ़ीस पे करनी पड़ेगी एग्ज़ाम देने के लिए। फिर बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस में कोई सेपरेट काउंसलिंग प्रोसेस नहीं होती है, वो मैं बताऊँगा आगे। इसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है बेस्ड ऑन वेबसाइट स्कोर और आपकी जो भी चॉइस होगी। तो जैसे ही आपका टेस्ट होगा आपको एक स्कोर मिलेगा, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपको फिल करना रहेगा, आपकी जो भी चॉइसेस होगी ब्रांच की, कॉलेज की, वो आप फिल करोगे। और यहाँ पे काउंसलिंग के राउंड्स नहीं होते, काउंसलिंग के आइट्रेशंस होते हैं। तो वहाँ पे एक आइट्रेशन के बाद जो भी आपको कैंपस मिलेगा उसके बाद अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो करोगे, नहीं करना होगा तो फिर आप आगे वाले आइट्रेशन में जाओगे। तो है वो राउंड ही, बट यहाँ पे उनको आइट्रेशन कहा जाता है। तो वो काउंसलिंग अलग से नहीं होती, फॉर्म वाइज होती है और आपको अलॉट कर दिया जाता है।
फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, अगर आपको सीएसई ब्रांच चाहिए तो 300 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिकल अगर चाहिए तो 270 मार्क्स आपके आने चाहिए। मैकेनिकल चाहिए तो 240। और एमएससी अगर आपको कोर्स चाहिए तो 220 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए बिटसैट में, तो आपको एक अच्छा खासा सीट मिल जाएगी। फिर मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको। सबसे पहले एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग रखो अपनी, और स्पेशली मैं बोलूँगा केमिस्ट्री में आप स्ट्रॉन्ग रखना। स्पीड और एक्यूरेसी प्रैक्टिस करो, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो, बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करो और देखो आप किस स्पीड में सॉल्व कर पा रहे हो, एक्यूरेसी आपकी कितनी है, यानी आप गलत तो नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मेंटल मैथ्स को इम्प्रूव करो। सोचो, कैलकुलेटर मत यूज़ करो, कैलकुलेशन करके देखो पेपर पे। और टाइम मैनेजमेंट इज़ की, तो टाइम मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। हर सेक्शन को देखो कि आप कितने मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये आपकी कुछ प्रिपरेशन टिप्स हैं। और मैं बोलूँगा स्पीड ही है जो यहाँ पे मैटर करती है, क्योंकि जेई मेन भी इसी लेवल का होता है। लेकिन वहाँ पे स्पीड उतनी नहीं मैटर करती, बट यहाँ पे बहुत मैटर करती है, क्योंकि 130 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। फिर कुछ देखेंगे बिट्स के प्रोस क्या है यहाँ पे। तो नो रिजर्वेशन कोटा, यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं चलती है, प्योर मेरिट चलता है। हो सकता है एसटी वाला भी यहाँ पे बाजी मार जाए और जनरल वाला भी कम हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि प्योर मेरिट होता है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं, और फ्लेक्सिबल करिकुलम है, आपको बहुत से अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, सिलेबस अच्छा मिल सकता है। ग्रेट कैंपस लाइफ अच्छी है यहाँ की। और टॉपर टॉपर रूल है कि अगर आपका बोर्ड टॉपर हो अगर आप, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, आपको बिटसैट देने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी अगर मेरा टॉपर भाई देख रहा है तो आप सीधे डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। फिर बात करेंगे कॉन्स की। तो कॉन्स मेरे को एज सच तो नहीं लगा है, और होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। बाकी और भी अगर कुछ डाउट्स हों तो कमेंट्स में बताना, तो मैं रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।